अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा थर्ड ऑनलाइन वेबिनार है। बेसिकली एवरेस्ट फ्रेटर्निटी मूवमेंट जो है, इसका जो पर्पस था ये था कि हम जैसे हम लोग हमारे बगल में मानू है, जेएनटीयू है, उस्मानिया है। नेपाल के स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर, लेकिन हमको पता नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं है। अब उस्मानिया में किसी को एडमिशन कराना है तो हमें पता भी नहीं, अगर वहाँ के स्टूडेंट हम लोग एक साथ जुड़े रहे तो एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह मानू है या फिर जामिया जेएनयू है। तो इसी पर्पस को लेकर के हम लोगों ने क्या सोचा था कि चलो एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसके प्लेटफॉर्म से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहेंगे। और फिर हमारा जो न्यू जनरेशन आने वाला है, जो अभी बहुत सारे लोग +2 किए हुए हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए और उनको गाइड करने के लिए, तो इसी तरह एक ऑनलाइन हमने प्लेटफॉर्म बनाया है। तो ये हमारा जो है थर्ड ऑनलाइन वेबिनार है, जिसमें हम लोग जो मुख्तलिफ जो एक्सपर्ट हैं उनको ला करके उनका उनके जो फील्ड से रिलेटेड जो भी मतलब एक्सपर्टीज है, या जो अब जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक यह है कि करियर काउंसलिंग। इसमें हम जो बहुत सारे हमारे मदरसा के तलबा हैं, या जो मदरसा के तलबा ना भी हो वो भी हैं, वो चाहते हैं कि हम +2 में एडमिशन लें या फिर 10th में लें, 8 क्लास में लें, वो कैसे लें, वो कहाँ से ले सकते हैं। ये सब सारी चीजें को हम लोग कवर करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो इंशाल्लाह अब्दुल सुभान भाई, मैं आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा ब्रीफली करा करके, आप क्या हैं, क्या करते हैं, ब्रीफली करा करके इंशाल्लाह फिर आप जो टॉपिक है इंशाल्लाह वो आप स्टार्ट कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना मुख्तसर तारुफ पेश करना चाहता हूँ। मेरा नाम अब्दुल सुबहान है और मेरी इब्तिदाई तालीम अपने ही यहाँ से शुरू हुई। जिस मदरसे में मैंने इब्तिदाई तालीम हासिल की, उस मदरसे का नाम मदरसा इमदादिया था, जो मेरे गांव में ही वाक़ था। आज वो मदरसा ये कह लीजिए कि बंद हो गया। उसके बंद होने के कुछ वजूहात थे, जिसको मैं ज़िक्र करना नहीं चाहता। मेरी इब्तिदाई तालीम वहाँ से हुई। उसके बाद मैंने अररिया ज़ीरो माइल में जाकर करके तालीम हासिल किया। फिर ज़ीरो माइल से मैं लखनऊ गया। लखनऊ में जाकर के मैंने शोबे हिफ्ज़ को मुकम्मल किया, और जिस मदरसे में मैंने शोबे हिफ्ज़ को मुकम्मल किया, उस मदरसे का नाम मदरसा तजवीदुल कुरान था। फिर वहाँ से हिफ्ज़ मुकम्मल करने के बाद मैंने जो है क्या कहते हैं उसका दौर का इरफानिया में भी, और इसी तरीके से फुरकानिया में, और इसी तरीके से मदरसा सैयद अहमद शहीद एरम मॉडल से मशहूर है, मैंने वहाँ दौर भी मुकम्मल किया। इसी के साथ साथ दौर के साथ साथ मैंने अरबी अव्वल की भी तालीम हासिल कर ली थी। फिर इसी के साथ साथ अरबी अव्वल में मैंने रवायत हफ्स की भी तालीम हासिल की, मदरसा क्या कहते हैं इरफानिया से। इसी तरीके से मैंने अपनी तालीम को लखनऊ से मुकम्मल किया। मुकम्मल करने के बाद मैं यहाँ अभी फ़िलहाल विराटनगर में एक मदरसा तालीमुल कुरान है। मैं उस मदरसे को सन 2008 में मैंने ये कह लीजिए एज़ मतलब फाउंडर बन करके यहाँ के इलाके की तालीमी इन्हितात को देख कर करके और तालीमी पसमानदगी को देख करके इलाके की, और मैं गांव में एक घर के आंगन से मैंने मदरसे का एक बुनियाद डाला, गांव के घर के एक आंगन में, और वहाँ से मदरसा तालीमुल कुरान का आगाज़ शुरू हुआ। फिर बतदरीज सन 2008 में मदरसा क़याम अमल में आया। उसके बाद बतदरीज काम और सिलसिला चलता रहा। अब सिलसिला शुरू हुआ एक के बाद दीगरे, ये कह लीजिए नर्सरी क्लास से लेकर के आज अल्हम्दुलिल्लाह 10th क्लास। इसी तरीके से अरबी दोम तक की भी तालीम होती है। नदवे का तालीमी इल्हाक में भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल। तो ये मुख्तसर हमारी कह लीजिए तारुफ, और मैं यहीं विराटनगर का रहने वाला ही हूँ। मेरा घर यहीं विराटनगर 8 में है, ज़िला मोरंग के अंदर। उसी के साथ साथ आज का जो टॉपिक था जिस पे मुझे बातचीत करनी थी, आज नेपाल गवर्नमेंट के अंदर क्या कहते हैं आपको 8 क्लास हुआ, इसी तरीके से 9th हुआ, 10th हुआ। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि गवर्नमेंट के अंदर जो मदरसा रजिस्टर्ड है, जिस तरीके से हमारा मदरसा रजिस्टर्ड है विराटनगर में, जो 10 क्लास तक चलता है, इसी तरीके से एक मदरसा और है विराटनगर में, शहबाजिया है, जामिया है। इसी तरीके से मुल्क नेपाल के अंदर कई एक मदारिस है जो 10 तक ही नहीं महदूद, बल्कि +2 तक हो गए मदरसे। तो उन मदरसों के अंदर खास तौर से खुसूसन उन लोगों के लिए जो लोग मतलब ये कह लीजिए मदरसे के फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, जो नदवा से पढ़ करके आए हैं, सहारनपुर से पढ़ करके आए हैं, देवबंद से पढ़ करके आए हैं, या मज़ाहिर से पढ़ करके आए हैं, तो इन लोगों के लिए एक गोल्डन चांस है। वो कैसे है कि जिस तरीके से आज हम लोग ये सोचते हैं कि भाई 8 क्लास के अंदर जाएंगे तो नेपाल का जो पाठ्यक्रम है उस अनुसार हमको पढ़ना पड़ेगा, तो उसके अंदर कुछ चीज़ की जानकारी मैं देना चाहता हूँ। जैसे 8 क्लास के अंदर आज ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर 2 चीज़ें हैं।
अरबी है, उर्दू है, दीनियात, इनमें से किसी एक चीज को चूज कर सकते हैं। लेकिन हाल ही का नोटिस जो आया है वो चीज क्या है कि 8 क्लास के अंदर आप कंपलसरी जो 5 सब्जेक्ट है, जैसे इंग्लिश है, नेपाली है, मैथ है, साइंस है, सोशल है, उसमें एक सब्जेक्ट साइंस के जगह पे आप दीनियात को कंपलसरी सब्जेक्ट में आप चूज कर सकते हैं। ये 8 क्लास में हाल ही में ये चीजें मतलब आपको क्या कहते हैं शिक्षा बोर्ड से जारी हुआ। तो ये चीज क्या है कि ये 8 क्लास के सिलसिले में थी। तो ये उन लोगों के लिए जो मदरसा फील्ड से आए उन लोगों के लिए गोल्डन चांस है। वो कहाँ एडमिशन ले सकते हैं? वो इन मदारिस में ले सकते हैं जहां पर जो मदरसा 10 क्लास तक चलता है या 12 क्लास तक चलता है, उन मदरसों में एडमिशन लेना उनके लिए बहुत ही आसान है। खुसूसन 8 क्लास में एडमिशन लेने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। या तो कुछ ऐसे हमारे साथी होंगे जो स्कूल में 7 क्लास पढ़ करके छोड़ दिए होंगे, तो उनका 7 क्लास का सर्टिफिकेट लेकर करके 8 क्लास में आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं। या नहीं तो ऐसा मदरसा जिस मदरसे के अंदर जो मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो 7 क्लास का उनसे मार्कशीट लेकर कर करके उस मार्कशीट की बुनियाद पे उस मदरसे में एडमिशन हो सकता है। लेकिन अभी मसला क्या है कि पहले के दिनों में सारा ऑफलाइन सारा सिस्टम था, अभी सारा सिस्टम हो गया ऑनलाइन। तो ऑनलाइन होने की वजह से क्या है, इमिज का प्रॉब्लम आ रहा है कि आप किस मदरसे से आए हैं, किस स्कूल से आए हैं, उसका इमिज ट्रांसफर करना पड़ता है ऑनलाइन। आप जिस स्कूल से पढ़ के आए उस स्कूल से इमेज ट्रांसफर होगा, और जिस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पे इमेज एक्सेप्ट होगा, तभी जाकर के आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी है कि जो बच्चा इमेज में नहीं है वो 8 में कैसे एडमिशन ले। तो जिस स्कूल जिस मदरसा में पढ़े हैं आप, जहां पढ़े हैं वहीं से 7 क्लास की मार्कशीट ले लीजिए, और मार्कशीट लेने के बाद क्या है वहां पे जाकर के 8 में आप क्या कहते हैं फॉर्म भरिए। वो फॉर्म भरने के बाद वो मदरसा वाला जिस तरीके से आप हमारे यहाँ फॉर्म भरेंगे या किसी के यहाँ फॉर्म भरेंगे, तो वो फॉर्म इसी तरीके से आपकी 8 क्लास की 7 क्लास की मार्कशीट, आपकी आईडी, इन 3 चीज को लेकर के प्लस एक अपना मदरसे का लेटर पैड, हम अगर जाएंगे तो हमारा लेटर पैड, या जिस स्कूल जिस मदरसे से आप जाएंगे उसके लेटर पैड पे आपको ये कहा जाएगा कि ये बच्चा हमारे यहाँ आया है, 8 क्लास में एडमिशन लिया, हम अपना नोटिस डालेंगे कि फलानो फलानो विद्यार्थी फलानो फलानी स्कूल बाट पढ़ेर आएको छ, उहाँको हाल इमेज नभएको हुँदा नगर पालिका में जाकर के शिक्षा शाखा में जाकर के एप्लीकेशन, क्योंकि अभी क्या है, पहले जिला स्तरीय था सारा मामला, अभी हर नगर में, नगर पालिका में, हर क्या कहते हैं गांव पालिका में एक शिक्षा शाखा रख दिया, वहां से सारा मसले का सॉल्व होता है। वहां जाकर के नोटिस करेंगे, वहां से आपका इमिस में नाम एंट्री हो जाएगा। ये 8 क्लास में आसान तरीका एडमिशन ले लेगा, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। दूसरी चीज, अगर 8 में एडमिशन हो गया तो वही बेसिस पे अब 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 10 पास करने के बाद +2 भी कर सकते हैं, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। हाँ, एक चीज तो यह है कि कोई अगर चाहे कि हमको 9 में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कंपलसरी और लाजमी है कि 8 की मार्कशीट होनी चाहिए। वो भी 8 की मार्कशीट कैसी होनी चाहिए, किसी बोर्ड से, या तो इंडिया बोर्ड से आपका जिसका बोर्ड मान्यता प्राप्त है, या नहीं तो नेपाल बोर्ड से। लेकिन 8 में एडमिशन लेने के लिए ये मतलब मुश्किल नहीं है, 7 का मार्कशीट लेकर ये 8 में एडमिशन हो सकता है। मैं तो ये इस मामले में बहुत सारे साथियों को मैंने जोड़ा भी, और बहुत सारे साथी, बहुत सारे हमारे दोस्तों अहबाब, बहुत सारे मौलाना लोग हमारे यहाँ से 8 में एडमिशन ले कर करके अल्हम्दुलिल्लाह 10 पास कर कर करके आज वो +2 पढ़ रहे हैं, नेपाल में ही पढ़ रहे हैं। बहुत सारे जैसे मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम नदवी साहब, आज वो +2 में एडमिशन लिए, मौलाना अनवर नदवी है, मौलाना मुस्तकीम नदवी है, ये लोग हमारे यहाँ से 8 क्लास से एडमिशन लेकर करके 10th पास कर करके आज आगे आगे की पढ़ाई आज नेपाल में वो कर रहे हैं। एक तो ये बात है। और इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात ये है कि 10 क्लास में अगर कोई बच्चा, कोई साथी एडमिशन लेना चाह रहा है 10 में, 10th में, तो उसके लिए लाजिम है कि 9 क्लास का रजिस्ट्रेशन होना। अब 9 क्लास का रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, किसी स्कूल या किसी मदरसे में। तो ये चीज जिनका है तो उनके लिए कोई दुश्वारी नहीं है, जिनका नहीं है तो उनके लिए इम्पॉसिबल है कि 9 क्लास में एडमिशन, मतलब 10 क्लास में एडमिशन हो जाए। तो उसके लिए बेसिक रास्ता क्या, जाने के लिए आपको 8 से ही जाना पड़ेगा। जो भी जाएगा, जिस मदरसे में जाएगा, 8 से उनको जाना पड़ेगा, उनके लिए आसानी है। और इसी के साथ ही साथ मैं एक चीज और जानकारी दे दूं आप लोगों को। मैं ये समझता हूं कि और लोगों को पता भी हो या ना भी हो, जिस तरीके से ये 10 क्लास के अंदर कोई मौलाना है, जिस तरीके से अब वो ये चाहते हैं कि हम तो इस्लामिक फील्ड से आए हैं, मदरसे के फील्ड से आए हैं, अब 10 क्लास का एग्जाम देने जाएंगे तो हमारे लिए दुश्वारी खड़ी हो सकती है। तो अभी क्या हो गया है कि 2 सब्जेक्ट कंपलसरी, जिस तरीके से इंग्लिश की जगह पे आप अरबिक लिटरेचर ले सकते हैं, और इसी तरीके से साइंस की जगह पे आप क्या ले सकते हैं, सीरत ले सकते हैं, या इस्लामिक सब्जेक्ट ले सकते हैं। 2 सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट में भी अब
ऑप्शन रखा हुआ। इसी तरीके से 2 सब्जेक्ट जो ऑप्शनल है उसमें इस्लामिक ले लीजिए, यानी 7 सब्जेक्ट में आप 4 सब्जेक्ट अपना ले सकते हैं, उधर का 1 सब्जेक्ट नेपाली कंपलसरी है जो लेना ही पड़ेगा। इसी तरीके से मैथ हो गया जो कंपलसरी है उसको लेना ही पड़ेगा। इसी तरीके से सोशल हो गया जो कंपलसरी है जो लेना पड़ेगा, यानी 3 सब्जेक्ट। कोई स्टूडेंट ऐसा है जो मदरसे के फील्ड से आया है और वो 10th करना चाह रहा, उनके लिए लग रहा हो कि भाई हम तो स्कूल फील्ड से नहीं है, हमारे लिए दुश्वारी हो सकती है, हम कैसे पास करेंगे, अभी नेपाल का मसला ऐसे 10 का टफ लगा हुआ है कि बच्चा जो मतलब नंबर आया तो एनजी लग जाएगा, एनजी लगने के बाद फेल होगा, फेल होने के बाद फिर से उनको एग्जाम देना पड़ेगा। तो किसी को ये डर हो तो उनके लिए सबसे बेहतर आसानी क्या है, और ये चीज कहाँ मिलेगी, खास तौर से मदरसे के अंदर, क्योंकि मदरसे के अंदर ये चीज है। और ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है ये सिर्फ मदरसों ही में मिलेगा। अगर आप चाहेंगे स्कूल से हम आकर के करें तो स्कूल के लिए इम्पॉसिबल हो सकता है, क्या कि स्कूल में इस तरीके का आपको वो चीज नहीं मिल सकेगा, ना ही वो चीज आपको क्या कहते हैं प्रोवाइड हो सकती है। तो मदरसे में ये चीजें मुहैया है। अगर आप मेरे मदरसे में आते हैं या इमाम हैदर के मदरसे में, जामिया में जाए, शहबाजिया में जाए, या इसी तरीके से दीगर किसी भी नेपाल ऑल नेपाल किसी मदरसे में जाए, तो 10th क्लास के अंदर आप चाहें तो इस्लामिक क्या कहते हैं लेकर के सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट इस्लामिक लेकर के और 3 सब्जेक्ट उधर क्या कहते हैं नेपाली है, सोशल है, और इसी तरीके से आपको क्या कहते हैं मैथ है। ये 3 सब्जेक्ट इधर 4 सब्जेक्ट लेकर करके आप बाआसानी अब 10th क्लास पास कर सकते हैं। 10th पास करने के बाद आपके लिए आगे की राह हमवार हो जाएगी। ये तो एक बात थी आसान सा, किस तरीके से हम एडमिशन लेंगे और क्या क्या हमारे लिए मतलब आसानियां है और क्या क्या मुश्किलात है, ये तमाम बातें मैंने रख दी बितफसील। और किसी को कोई बात इसमें पूछनी हो तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आखिर में मैं अपनी बात को खत्म करने के बाद मैं अपनी बात को रखूंगा। क्या है मुल्क नेपाल के अंदर अभी फिलहाल अगर देखा जाए जिस चीज को हम लोग फेस कर रहे हैं, अभी हाल ही में हम अपने ही नगर पालिका के बात करते हैं, शिक्षा शाखा के अंदर ये बात को उठाया गया कि एक टीचर का मतलब प्रधान अध्यापक का नियुक्ति का मसला हुआ। तो वो क्या थे, इस्लामिक फील्ड से थे, तो उनको क्या चीज का अरंगा लगा दिया वहां पे कि आपका सर्टिफिकेट का इक्विवेलेंसी हुआ है कि नहीं हुआ। एक मसला को क्रिएट किया वहां पे। उनके इक्विवेलेंसी ना होने की वजह से तकरीबन समझ लीजिए 5-6 महीना तक ये मामला अड़का रहा और कुछ हालात पेश आते रहे। तो इसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो आज क्या है कि इक्विवेलेंसी का मसला जो है नेपाल के अंदर सबको पता है कि किस किस मतलब आपका बोर्ड से हमारा क्या कहते हैं हमारी मार्कशीट इक्विवेलेंसी हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये तमाम लोगों को सबको पता है। अब हम ही को देख लीजिए, हम नेपाल ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर हम भी पढ़ रहे हैं इस्लामिक फील्ड से अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये चौथा सेमेस्टर चल रहा है। हमारे इम्तियाज भाई हमारे क्लासमेट है, हम लोग एक साथ ही इस्लामिक फील्ड से पढ़ रहे इस्लामिक स्टडीज से पढ़ रहे हैं क्या कहते हैं उसमें ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर। तो हमको भी क्या चीज को फेस करना पड़ा, हमको भी एक बैलेंसी का मसला आया। तो हम भी क्या कहते यूपी बोर्ड से हमने जो आलिमत की थी और इसी तरीके से मैंने जो मौलवी का एग्जाम दिया था उस बेस पे हमने एडमिशन लिया। लेकिन अभी भी क्या मसला फंसा हुआ, अभी भी हमारा भी इम्तियाज भाई का अल्हम्दुलिल्लाह एक बैलेंसी हो गया, हमने एक बैलेंसी के अप्लाई कर दिया, लेकिन अभी तक हमको एक बैलेंसी के लिए अप्रूवल नहीं आया है। तो ये हालात नेपाल में आज क्रिएट हो रहे हैं। तो इस हमें चाहिए कि मदरसे से जुड़ करके अपनी तालीम को जारी रखे, 8 से सिलसिला को शुरू करे, 8 पास करे, 9 किया, 10 किया, 10 करने के बाद अब +2 आपके लिए रास्ता हमवार होगा। उसके बाद आगे की तालीम मुल्क नेपाल में आप आराम से हासिल कर सकते हैं। एक चीज तो ये साथ मैं मजीद एक बात को और जोड़ना चाह रहा हूँ, वो चीजें क्या है कि आज मुल्क नेपाल के अंदर मौलाना मौलवी ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्यों नहीं जाएंगे। एक बात है, मेरा एक सवाल है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्यों नहीं जाएंगे। आज ब्यूरोक्रेसी के अंदर मतलब आज वही लोग जाएंगे जो इस मुल्क के अंदर वर्चस्व दिखाते हैं, हम क्यों नहीं जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी में हमारी कमी और हमारी पहुंच इसलिए नहीं है कि हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे। आज हर जगह देखिए, नगर पालिका चले जाए, जिस नगर पालिका हो मुल्क नेपाल में जहां भी जाइए, गांव पालिका, नगर पालिका, इसी तरीके से हॉस्पिटल है, इसी तरीके से सेना है, इसी तरीके जिस फील्ड में चले जाइए तो वहां पे हमारे जैसे लोग नहीं मिलते हैं। उसकी वजह क्या है, हम अपने आप में हमारे खुद साथियों में सवाल है, उसकी वजह क्या है। तो इस चीज को देखते हुए हमें चाहिए कि जो अल्लाह ने मौका फराहम किया है मुल्क नेपाल में, इस चीज को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए, मदरसे के लाइन से आगे बढ़ते हुए, आज हमारे लिए एक मौका और खुला हुआ, सुनहरा मौका, वो ओपन यूनिवर्सिटी का है। आज ओपन यूनिवर्सिटी से अगर कोई आलिम चाहे पढ़ना तो वो क्या कहते हैं बैचलर कर सकता है, ग्रेजुएशन कर सकता है, मास्टर कर सकता है, पीएचडी कर सकता है, और करने के बाद आप ब्यूरोक्रेसी में जाके फाइट कर सकते हैं, लोक सेवा लड़ सकते हैं। ये हमारे लिए रास्ता फराहम हो सकता है। कब होगा, जब इन चीजों को हम क्या करेंगे, सोचेंगे और इसको अमल में लाएंगे। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाली नस्ल और आने वाले वक्त
अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ज़रूर बदलेंगे। यही मेरी चंद बातें थी और चंद गुज़ारिशात थे और चंद ऐसी चीज़ें थी जो मैंने सिर्फ़ एक नौसी के तौर पे शेयर किया। इस अगर कोई 8 या 8 क्लास में भी अगर वो फॉर्म भरना चाहे तो ये कब कब से भरेंगे? ये इसका डेट कब है? किस मंथ में आता है वो? ये 8 क्लास का फॉर्म भरने का टाइम अगर देखा जाए तो अब टाइम खत्म हो गया, क्योंकि इमिस अपडेट का जो टाइम होता है, अब बैसाख ज्येष्ठ लास्ट टाइम है उनका, ज्येष्ठ यानी ज्येष्ठ तक में उनको एडमिशन ले लेना है। बहुत ज्यादा है तो आषाढ़ में भी हम लोग कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर मतलब लेंगे। अभी मतलब अभी 1 महीने के अंदर हम कर नहीं, सकते हैं? टाइम खत्म हो चुका है, अभी भदौ चल रहा है। ओ, फर्स्ट एग्जाम भी अभी हो भदौ चल चुका रहा है, है, टाइम खत्म एक हो गया सेशन है। हो चुका है एग्जाम का। तो जी, यही मतलब इस साल मुमकिन नहीं है, इस साल जी, मुमकिन जी। नहीं है, अब अगले साल करना जी, इन पड़ेगा। साल मुमकिन नहीं है। इम्तियाज भाई का सवाल ये है कि अभी हिंदुस्तान में बहुत सारे मदारिस में नेपाल के तलबा पढ़ रहे हैं, तो वो जी। चाहते हैं कि नेपाल से पढ़ने के लिए क्या उनको डायरेक्ट 8 से पढ़ना पड़ेगा या डायरेक्ट 10th में हो जाएगा या +2 में हो जाएगा, या कोई दूसरा एक चीज रास्ता तो है कुछ ऐसा करने का? एक चीज तो क्या है कि अगर कोई आदमी +2 में एडमिशन लेना चाह रहा है और इंडिया से उस बोर्ड से एग्जाम दिया हुआ है, जो बोर्ड क्या है, मतलब नेपाल का बोर्ड से अटैच है, तो ये मुमकिन है कि 12 क्लास का एडमिशन ले सकता है वहाँ का मैट्रिक के बेस पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया के मैट्रिक के बेस पे +2 किए हैं। इसमें हमारा एक साथी है शाहबाज नाम का, वो 10 क्लास पास किए इंडिया से और +2 किए हैं नेपाल से। तो ये मुमकिन है, लेकिन ये मसला ये है कि उनका बोर्ड वो होना चाहिए, सरकार से अटैच होना चाहिए। ये मुमकिन है 8 क्लास में एडमिशन लेने के लिए, यानी 8 का फॉर्म फिलअप करने के लिए, क्योंकि 8 क्लास अभी बोर्ड है नेपाल में। एक बोर्ड 8 क्लास है, एक बोर्ड 10 क्लास है, तो 8 क्लास का बोर्ड एग्जाम होता है अभी। तो वो बोर्ड एग्जाम होता है, वो आपको पालिका लेवल पे, हर पालिका अपना अपना एग्जाम लेती है। 10 क्लास क्या है, एनएबी बोर्ड लेती है उसका एग्जाम, उसका क्या कहते हैं, 8 का एग्जाम शिक्षा शाखा लेती है, हर पालिका लेती है, तो वो भी एक तरीके का बोर्ड है। तो पहले क्या था कि डायरेक्ट बच्चा का 8 में हम लोग एडमिशन लेते थे। इस बार से क्या कर दिया, पिछले साल से, कि 8 में एडमिशन लेने के लिए 7 क्लास की मार्कशीट कंपलसरी कर दिया फॉर्म भरने के लिए। तो आप 7 क्लास की मार्कशीट किसी भी स्कूल से दे दीजिए या किसी मदरसे से दे दीजिए, चलेगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। और किसी के पास कोई क्वेश्चन हो और बाकी कोई कर सकते हूँ, यहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन उनके पास क्या है कि 10th और 8 भी नहीं है, 10 का भी नहीं, 12 का भी नहीं, इसमें बहुत सारे हमारे, अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन हो जहन में तो आप पूछ सकते हैं अब्दुल भाई से, क्योंकि वो नेपाल में जो नेपाली वजारत तालीम से रजिस्टर्ड इदारा, इनका 10 क्लास तक की तालीम होती है, तो वो आपको 10 क्लास तक पढ़ने में हर मुमकिन ताउन कर सकते हैं वो आपको। अगर कोई आप में से पढ़ना चाहता हो 8 क्लास में, 10 क्लास में, तो अब्दुल भाई उसके लिए परफेक्ट पर्सन है, आपको हर एतबार से वो ताउन करेंगे। तो कोई किसी के पास क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, मतलब किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, राइट? नहीं, तो थोड़ा एक मेरा सवाल है अतर भाई। हाँ जी, क्या है कि मैं पूछना चाहूंगा सर से कि इक्विवेलेंस जो मतलब के कराते हैं, तो उन्होंने जैसा कहा कि उन्होंने भी वो यूपी बोर्ड से ऐसा कुछ मौलवी मुंशी का किया हुआ है, तो सेम सर्टिफिकेट मेरे पास भी है, 2020 में मैंने भी किया है। तो इक्विवेलेंस के लिए क्या ऑनलाइन अप्लाई किए थे या ऑफलाइन, क्या प्रोसेस था, थोड़ा मैं ये जानना चाहूंगा। ऑनलाइन अप्लाई किए थे, मैं लिंक भेज दूंगा, मेरा व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको अच्छा, लिंक भेज दूंगा। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करने के बाद उधर से रिप्लाई खुद ही आपको ऑनलाइन ही आ जाएगा। उसमें सारी चीजें, कोई ऐसा मतलब आप लोग माशाल्लाह सारे लोग पढ़े लिखे हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसको आप समझ ना सके। कुछ चीजें ऐसी है जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन उसमें क्या कहते हैं भरना है, और भरने के बाद वो चीजें आपको खुद से उधर से रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो अब मैंने 2020 में किया इस ना बार सर? गया हुआ था समर वेकेशन में, तो मैंने वो फॉर्म फिल कर रहा था ऑनलाइन जो है वो जा करके वहां पर, तो उसमें सब कुछ फिल करते गया, तो एक स्टेप आया उसमें, ये क्या कहते हैं, 8 के सर्टिफिकेट के, जी, जबकि 8 8 का। के सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, और मैं डायरेक्ट, मुझे इक्वल टू 10th कराना था, इसलिए वो मौलवी मुंशी है वो इक्वल टू 10th हो जाएगा। लेकिन उससे पहले उसमें ये ऑप्शन आया था कि आपने लाइक ये 8 कहाँ से किया है, कौन जी, सा जी, किए हैं, तो 8 का भी नहीं किए हैं हम नेपाल से, तो फिर उसके जी, बिना जी, पर वो फॉर्म मैंने नहीं फिल कर सका, जी, तो जी, कोई सूरत। मैं बता देता हूँ। उसके लिए आसान सा तरीका है हजरत, कि उसमें जी 8 क्लास का मार्कशीट अपलोड नहीं करना पड़ता है। एक चीज उसमें सिर्फ ये लिखना पड़ता है कि आपने 8 किस
स्कूल से पास किया, किस सन में पास किया। तो आप जिस मदरसे में पढ़ रहे थे, जिस मदरसे में, और जिस मदरसे से आपने मुंशी का या मौलवी का एग्जाम दिया, ठीक, उस मदरसे का आप मतलब जिस साल आपने क्या कहते हैं मुंशी का एग्जाम दिया या मौलवी, तो मुंशी मौलवी है 10 क्लास का वैलिड और जी आलिम है 12 क्लास का। तो मुंशी से पहले, मौलवी से पहले 2 साल का डेट डाल कर करके, समझ गए, 2 साल या 3 साल पहले का डेट डाल करके 8 क्लास का डेट डाल दीजिए और वो मदरसा का नाम डाल दीजिए बस। अगर खुदा न खास्ता अगर वो 8 क्लास की मार्कशीट तलब करे, खुदा न खास्ता, तो आपको ये करना पड़ेगा जिस तरीके से मैंने भी किया कि मैं एरम मॉडल में पढ़ा था, सैयद अहमद शहीद में, रामगंज हुसैनाबाद लखनऊ में। मैंने आलिया उला वहीं से पढ़ा। तो मैंने क्या किया, मैं वहां गया, जाने के बाद मैंने 8 क्लास का मार्कशीट वहां से बनवा लिया। कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है, मदरसे वाले दे देते, समझते भाई नेपाल का मसला है, इनको दे दो, इनका काम हो जाएगा, तो वो दे देते मदरसे वाले, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो अगर ऐसा मसला होगा तो वो 8 का सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। लेकिन वहां पे वो 8 का सर्टिफिकेट नहीं खोजते हैं, सिर्फ उसमें ये खोजता है कि आप किस सन में 8 किए हैं और किस मदरसे से, किस स्कूल से किए, बस इतना पूछता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई का। और किसी के पास कोई क्वेश्चंस है, कोई मिन्नतुल्लाह भाई? अगर नहीं है तो फिर इंशाल्लाह हम लोग आज का सेशन क्लोज करते हैं। और बड़ी खुशी हुई मौलाना अब्दुल सुभान साहब नदवी दामद बरकातुहू ने माशाल्लाह बड़ा उन्होंने अच्छा एक एक्सप्लेनेशन रखा हम लोगों के सामने। इंशाल्लाह फिर हम लोग 4th वेबिनार में इंशाल्लाह किसी नई शख्सियत के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपका शुक्रिया ऑर्गेनाइज करने के लिए।